हम राहुल गांधी को बब्बर शेर हैं। हम राहुल गांधी को बब्बर शेर हैं, जो ना कभी डरे हैं न डरेंगे। क्योंकि जैसे ही मोदी जी सरेंडर करते हैं ग्राफ गिर जाता है, जैसे ही मोदी जी कोई चीज़ मानने से ना करते हैं ग्राफ उड़ जाता है। कि भारत की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका तो जाएंगी, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन भारत से अमेरिका से जो चीज़ें भारत आएंगी उस पर 18% टैरिफ लगाएगा। तो आज मेरा चैलेंज है मोदी जी, आज आपकी जेल को देखा जाएगा और हमें देखा जाएगा युवा कांग्रेस के बब्बर शेरों को, बब्बर शेरों को। ये तो आती है खबरें कि 2014 से पहले 2014 की बात कर ले, अप्रैल मई के महीने में 1240 रुपए का गैस सिलेंडर। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते ये हैं। तो कांग्रेस सरकार का डाटा है। ट्रम्प को धन्यवाद देता हूं कि उसने 30 दिन का समय दिया हमें तेल खरीदने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 15 लाख रुपए आपके खाते में आया है क्या? नहीं आया ना, थैंक यू। 15 लाख गया कैसे वो पूछ रहे हैं। वो मोदी जी बताएंगे, वो मोदी जी बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी की तरफ से आए हुए हैं। क्या लग गया आपको ऐसा, मैंने क्या प्रश्न कर दिया। बिल्कुल, आप कांग्रेस की एक अच्छाई नहीं देख सक रहे हैं। अमेरिका ने बोला है मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं तो जो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी को वो करना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। सर सीधा कहना चाहूँगा अमेरिका पर नाम नरेंद्र, काम सिलेंडर, और इन्होंने भी टी शर्ट नहीं पहन रखा है। टी शर्ट क्यों उतार के रखी है आपने और किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? भाई साहब, हमारे युवा कांग्रेस के कुछ बब्बर शेरों ने इस देश के युवाओं की आवाज़ उठाने का काम किया था एआई समिट में। उनको मोदी जी इतना डर गए उनसे कि उन्हें जेल भेज दिया व प्रशासन द्वारा उनके परिवारजनों तक को परेशान करने का काम किया है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उनका जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल सही था, संविधान पूर्वक था, कोई गलत नहीं था, और फिर उन्हें क्यों आपने बंद किया और उन्हें छोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो आज मैं अभय रामभक्त भोपाल से हूँ और बनियान में हूँ, अधेनग हूँ, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना अधेनग। तो आज मेरा चैलेंज है मोदी जी, आज आपकी जेल को देखा जाएगा और हमें देखा जाएगा युवा कांग्रेस के बब्बर शेरों को कि आपकी जेल भरती है। किस बात का प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं यहाँ पर? ये विरोध है यूएस डील के विरोध में। जो यूएस डील कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा कही जाने वाले किसानों के ऊपर एक काला कानून है। क्या है यूएस डील, किस बारे में थोड़ा बताइए। एक साफ शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो किसान भारत का है, यहाँ पे मेहनत करके अन्न उगा रहा है, उसका जो अनाज है, उसकी जो चीज़ें हैं, भारत की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका तो जाएंगी, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन भारत से अमेरिका से जो चीज़ें भारत आएंगी उस पर 18% टैरिफ लगाएगा। और मोदी जी की अगर कोई बात, मोदी जी उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो 18% टैरिफ 50% भी बढ़ जाता है और 100% भी बढ़ जाता है, जो आप और हम बखूबी देख चुके हैं। नहीं, पर अभी तक टैरिफ के बारे में जो ड्राफ्ट है, क्या आपने उस ड्राफ्ट को पढ़ा? कोई ड्राफ्ट ऐसा आपने देखा है कि इसमें टैरिफ्स का जिक्र हो, रेट का जिक्र हो? आप बता रहे 18% है, वहाँ पर 0% है। कोई ड्राफ्ट देखा आपने इसके बारे में? भाई साहब, जहाँ तक के भी ग्राफ दिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का ग्राफ हर बार आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि जैसे ही मोदी जी सरेंडर करते हैं ग्राफ गिर जाता है, जैसे ही मोदी जी कोई चीज़ मानने से ना करते हैं ग्राफ उड़ जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि नाम नरेंद्र है पर काम सरेंडर। एक मिनट रुकेगा, आपसे भी बात। क्या नाम है सर? क्या नाम है? नाम क्या? प्रिंस सिंह। क्या मांगे हैं, किस बात का प्रदर्शन है? देखिए, हम यूएस ट्रेड डील के विरोध में यहाँ प्रदर्शन पे आए हुए हैं। के विरोध में? यूएस ट्रेड डील विरोध। यूएस ट्रेड डील क्या है? यूएस ट्रेड डील ये यूएस ट्रेड डील वो है, आज हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में ऐसे कोई भी खनिज नहीं है जो हमारे देश में पैदावार, खाद की पैदावार नहीं होती, लेकिन ट्रम्प के द्वारा आज ये यूएस ट्रेड डील में ये कहा जा रहा है कि अनाज आप हमें बेचेंगे जो कि 18% टैरिफ के साथ, और जो हमारे यहाँ से खरीदेंगे उसमें 0% टैरिफ। हमारा भारत देश के किसान चाहे सोयाबीन जो भी फसलें उगाता है, आज वो बेचारा दिन रात खेतों में मेहनत करके फसलें उगा रहा है, और हमें ऐसे ही किसी देश को भी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आप दोनों साथ एक दूसरे को जानते हैं? थोड़ा देर आ जाइए। इन्होंने टी शर्ट उतार रखी है, आपने पहन रखी है, तो क्या इनका प्रदर्शन ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, आपका कम माना जाएगा? देखिए, प्रदर्शन बड़ा छोटा कुछ नहीं है, ये आक्रोश है हमारा। कुछ दिनों पहले जैसे कि अभी चाइना के इवेंट को अपना बता के इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी के साथ 14 कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल में रखा। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जो सोचती है कि हम तिहाड़ जेल भेज के ये बैरिकेटिंग, पुलिस से लाठी डंडे, पानी बौछार करा के डरा देंगे। हम राहुल गांधी को बब्बर शेर हैं, जो ना कभी डरे हैं न डरेंगे, और लगातार जनता के हित की लड़ाई, देश के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप दोनों से एक ही प्रश्न है कि ट्रेड डील जो है वो ब्रिटेन के साथ भी हुई है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुई है, वो अमेरिका के साथ भी हुई है।
विरोध जो है वो केवल अमेरिका के साथ के लिए क्यों किया जा रहा है? क्यों ब्रिटेन के लिए नहीं किया जा रहा? क्यों यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं किया जा रहा? अमेरिका के पास खुले शब्दों में अमेरिका ने बोला है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो जो मैं बोलूँगा नरेंद्र मोदी को वो करना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। आज मैं ट्रंप को धन्यवाद देता हूं कि उसने 30 दिन का समय दिया हमें तेल खरीदने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पाकिस्तान सीज फायरिंग एक ट्वीट होता है अमेरिका से, ट्रंप ट्वीट करते हैं यहाँ सीज फायरिंग रुक जाती है। तो 56 इंच का छाती वाला आज वो ट्रंप के घुटनों में टिका हुआ है। संसद में जाने से डरते हैं, संसद में कहते हैं हमें महिला सांसदों से डर है, डर लगता है। अरे तो 56 इंच की छाती कहाँ गई भैया? अगर इतना ही डर लगता है, संसद में आप नहीं जा पा रहे हो तो चूड़ियाँ पहन लो। चूड़िया की कमजोरी की निशानी आप मानते हैं? क्योंकि देश की महिलाएं, देश की माताएं बहनें जिन्होंने चूड़ियाँ पहनकर क्रांति लाई, आप कह रहे हैं चूड़ियाँ पहन लो। जब आप 56 इंच की छाती बताते हैं और आप संसद में न जाने का कारण बताते हैं कि हमारी महिलाओं से खतरा था, तो मैं ये समझ मेरा तो यही समझना है कि आपकी 56 इंच की छाती फेल हो गई। 56 इंच की छाती फेल हो गई, इससे अच्छा आप चूड़ियाँ पहन के घूमो। देश के हित में फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं। देश के खिलाफ अगर कोई भी फैसला होता है तो न उसको कभी कांग्रेस स्वीकार करेगी और लगातार सड़कों पे आंदोलन करेगी और करती रहेगी। अच्छा, जो रशिया से तेल खरीदने का निर्णय था उसको आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या नहीं? क्योंकि आज अगर संकट की स्थिति में अगर रशिया का तेल नहीं आ रहा होता, 90 दिन का रिजर्व नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तेल के जो दाम हैं जैसे पाकिस्तान में 250-300 रुपये पहुँच गए, यहाँ भी बढ़ गए होते। भाई साहब, रसिया जो है वो हमारे साथ शुरू से ही है, क्योंकि रसिया ही एकमात्र देश है जो हमेशा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। बाकी जो अमेरिका, चीन, इनको जो बात पे कहते हैं कि ट्रम्प इज़ माय फ्रेंड, तो वो फ्रेंड कब पीछे से छुरी मार देता है, ये बात आप भी जानते हैं। श्याम कुमार। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये इंडिया यूएस ट्रेड डील जो हो रही है, क्या नुकसान देखते हैं? सर सीधा कहना चाहूँगा अमेरिका भर हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर जो है वो टैरिफ घटाया गया है। एयरक्राफ्ट भारत खरीदने वाला है, एयरक्राफ्ट पर टैरिफ घटा दिया गया है। जो उसके पार्ट्स खरीदे गए हैं उस पर टैरिफ खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदा है। नहीं, देखिए हमारा देश आज 40 to 45% किसान पे आधारित है, और हमारा कहना है कि हम ज़्यादा ये नहीं कर, हम बोले ये यूएस ट्रेड डील जो है जो किसानों के खिलाफ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इससे किसानों का नुकसान होगा। और इस देश में 45% किसान से ही हमारा अर्थव्यवस्था चलता है। अगर उनका नुकसान होगा तो हमारे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। क्या कहना चाहिए, क्या हो रहा है? ये ट्रम्प की दलाली में पड़ रहा हूँ, किस तरीके से दलाली हो रही है और क्या समझती हैं? यूएस इंडिया ट्रेड डील तो कह रहे हैं फायदे का सौदा है, क्या सकता है? फायदा तो कहीं दिख नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे डाटा चोरी की जा रही है और किसानों के साथ जो हो रहा है, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है हमारी सरकार, जो मोदी सरकार। क्या नुकसान देखती हैं, जो अहम नुकसान जिससे हमारे देश को नुकसान हो या किसी हमारे देश के लोगों को नुकसान हो? क्या कुछ ऐसे अहम बहुत सारे नुकसान है किसानों को। बहुत जो नुकसान होगा वो बहुत देखने को है कि किस तरीके से देश को, युवाओं को, महिलाओं को उनके डाटा बेच दिए जाते हैं फ्री में। कोई फ्री में किसी के डाटा बेच दिए जाना, सोच सकते हैं आप खुद एक पत्रकार है तो क्या नुकसान हो सकता है आगे। क्या नाम है? अम्बेडकर साहब की फोटो आपने लिए, पहले तो नमन करते हैं। क्या समस्या आ रही है, क्या पीटर है, मेरा नाम है पीटर, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। मैंने अम्बेडकर जी की फोटो इसलिए क्योंकि भारत का संविधान इन्होंने बनाया था, भारत का संविधान इन्होंने लिखा था, इसलिए मैं अम्बेडकर जी की फोटो। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील लोग बता रहे हैं तो मास्टर स्ट्रोक है। अब रशिया से तेल भी आ रहा है, अमेरिका से डील भी हो रही है, समस्या किसी को नहीं हो रही। समस्या क्या हो रही है? सर, समस्या तो पूरे देश को हो रही है। जो गरीब आम तबके जो लोग हैं उनको हो रही है, उनको यही समझ नहीं आ रहा है। आज हम अपने भारत देश के किसान और जो गरीब तबके युवा परिवार जो हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम टैरिफ क्यों दें? हम किस लिए दें टैरिफ और उनके यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? आप बताइए क्यों ऐसा होगा? ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है? कुछ दिन में इतना सस्ता हो जाएगा कि हमें अपना अनाज क्या 10 रुपये 20 रुपये किलो हम क्या चावल बेचेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बेचेंगे क्या? कुछ दिन में ये होगा
कि मोदी जी बोलेंगे किसानों को कि आप मेरे को अपनी ज़मीनें दे दो, क्योंकि ये भूखमरी का आलम हो जाएगा। उनके पास तो खुद को अनाज खाने के लिए पैसे नहीं रहेगा, तो वो देश में खेतों में अनाज क्या बोएंगे। ये जो प्रधानमंत्री है, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ट्रम्प के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। जो बोलते हैं ना, नाचे मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, तो बस ये वैसा ही हो गया है कि उनको छड़ी से वो बंदर को नचा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। और जो स्टीम फाइल में कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम स्टीम फाइल में आया हुआ है। स्टीम फाइल में नाम आने से नाम तो राहुल गांधी का भी लिखा, सोनिया गांधी का भी लिखा ईमेल्स के अंदर। ये तो प्रूफ नहीं कर पाए हैं, ये तो अभी तक आया नहीं है, तो हम कैसे मान लें। प्रूफ तो मोदी जी का भी नहीं हुआ। वो लोग कह रहे हैं नाम तो मेल्स में राहुल गांधी का भी 4 बार नाम की जो फाइल है उसमें से 35 पेज गायब है। उस 35 पेज को गायब करने का क्या मतलब है। और वो तो प्रूफ हो गया। एआई का कोई कमाल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि एआई का कमाल है, वो ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए सर, हम युवा हैं, हम सब युवा हैं। ये भी एक युवा है, पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का है। आप इससे पूछिए क्या इसके पास रोजगार है, क्या ये खुश है। हम 2 करोड़ मैं युवाओं को रोजगार दूंगा बोलते हैं। क्या हम लोग को युवाओं है। आईएएस आईपीएस के बच्चों को बोलते हैं कि पकोड़ा तलिए। ये कौन से सेंस से बोलते हैं कि पकोड़ा तलिए। सर 100 बात की एक बात है, जो अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाया वो इस देश को क्या संभाल पाएंगे। ये कितनी ओछी हरकत करते हैं। पर परिवार को लेकर के, परिवार तो कई लोगों का नहीं होता, कई लोग संन्यास ले लेते हैं देश के। उसमें से एक सबसे बड़े ये ओछी हरकत करने वाले व्यक्ति हैं। ये बहुत ओछी हरकत किए हैं जो दूसरों को बोलते हैं। आप बताइए, पहले चावल का रेट क्या था, दाल का रेट क्या था। रसोई में किसानों की ही बात करूंगी, क्या था। मैं एक रसोई चलाती हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक लड़की हूँ। आप बताइए, पहले 5,000 में 1 महीने का राशन चलता था। अब तो 20,000 क्या 25 से 30,000 जो है उसमें भी अब राशन भरना नामुमकिन हो गया है। पहले 410 रुपए गैस सिलेंडर का रेट था, तो स्मृति ईरानी जी अपने सर पे बो के ढोजा धोती थी, बोलती थी देखिए कितना है। आज 1975 रुपए हो। 410 रुपए किस जमाने में था, कांग्रेस के जमाने में? जी हाँ। पर ये तो आती है खबरें कि 2014 से पहले, 2014 की बात कर ले, अप्रैल मई के महीने में 1240 रुपए का गैस सिलेंडर। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो कांग्रेस सरकार का डाटा नहीं, आप 14 से देखिए ना सर, 14 से आप देखिए। 14 की बात करें जब कांग्रेस की सरकार थी। नहीं था। 13 में कांग्रेस का सरकार था, 14 में नहीं था। तो 13 में 1240 का सिलेंडर था, आप मानती हैं? 440 440 तो सब्सिडी का रेट था ना, ओरिजिनल जो मार्केट प्राइस था वो बिल्कुल था। मैं जाती थी अपने भाई के साथ, लेने के लिए। सर मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन क्या आप लोग दबे हुए हैं जो मुझसे इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपने कर रहे हैं आप, एकदम मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी की तरफ से आए हुए हैं। नहीं, हमने ऐसा क्या प्रश्न कर दिया कि आपको लगा? जा रहे हैं हम लोग। थैंक यू। चलते चलते बातें करते हैं। आप बताइए कि क्या लग गया आपको, ऐसा मैंने क्या प्रश्न कर दिया? बिल्कुल आप कांग्रेस की एक अच्छाई नहीं देख सक रहे हैं। हम अच्छाई करने का काम तो आपका है, आप कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। 75 साल में कांग्रेस ने इतना काम किया है, उस काम को नहीं देख सक रहे हैं। और जो आके 12 से 13 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, आप उस काम की बात कर रहे हैं। क्या किया है? वो पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर दिए हैं। आप रसोई से लेके जमीन मजदूर तक देख लीजिए, वो सब कुछ बिगाड़ तोड़ फोड़ कर चुके हैं। आप देखिए कि वो क्या किए हैं। काला धन लाऊंगा बोलते थे, कोई काला धन नहीं आया है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार बोलते थे, वो कुछ भी नहीं हुआ है। काला धन गया कैसे देश के बाद? वो तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। 15 लाख रुपए आपके खाते में आया है क्या? नहीं आया ना। थैंक यू। 15 लाख गया कैसे, वो पूछ रहे हैं। वो मोदी जी बताएंगे। तो ये युवा कांग्रेस के लोग थे, अब ये लोग बैरिकेड्स पर चढ़ने का काम कर रहे हैं। तमाम बातें जो की जा रही है, देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर युवा कांग्रेस के लोग हैं। और ये
जो इनका रिचुअल सा बन गया है कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग्स की ओर जाना और जो चढ़कर प्रदर्शन करना, दिखाने का प्रयास करना, शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करना कि कितना दमखम लगती है युवा कांग्रेस। हालांकि सवाल पूछने पर इन्हें यह भी लगता है कि मीडिया जो है वो उनसे एक तरफा सवाल कर रही है। कांग्रेस की तारीफ क्यों नहीं कर रही मीडिया, इस बात से उन्हें शिकायत है। और मीडिया का काम तारीफ करना नहीं है। अगर मीडिया किसी से सवाल कर रही है, आप प्रदर्शन करने आए हैं, ये आपका दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी के बारे में जो कुछ अच्छाई आप बताना सबको बताएं, पर उसके बदले हम आपसे प्रश्न ना करें, हम ये ना पूछें कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं इनके पीछे के कारण क्या है, ये क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं मिर्ची इस बात को लग जाती है।